जय गुरु जी। प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना करने बैठी हूँ और वही गुरु जी न जाने क्या बुलवाएंगे क्या नहीं बुलवाएंगे पता नहीं लेकिन हाँ, हुक्म आया था कि गुरु जी का सत्संग करना है। तो नीतू आंटी जी का हुक्म आया था कि गुरु जी का सत्संग करना है हेमा आंटी। तो बस मैं भी गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी महाराज आप करवाइए सत्संग, क्योंकि आप तो कुछ ना कुछ अपनी कृपा हम पर करते ही रहते हैं। पर ये है ना, हमें उनको आपका बखान करना हमको नहीं आता और हम आपके बारे में कुछ बोलें, हमारे पास ऐसे शब्द भी नहीं हैं। गुरुजी महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। प्यारी साध संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग करने में प्यारे गुरुपा की, मेरे मालिक की, तो आप मुझे क्षमा करना। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। अभी गुरुजी के चरणें लगे हुए मुझे 2 साल हो जाएंगे संगत जी। और मैं एक बार की बात है, 2 सालों में गुरुजी ने मुझे बहुत बार अपने दर्शन कराए हैं, बहुत बार दर्शन कराए हैं। तो एक बार का दर्शन मैं बताती हूँ आपको। जब मैं जा रही थी बड़े मंदिर, तो बड़े मंदिर तो मैं अक्सर जाया ही करती थी। गुरुजी ने जो अपने छत्र छाया में ले लिया था, तो बस परमात्मा का जब भी मन करता था बुला लेते थे कि हाँ आजा, अब तू दर्शन कर ले मेरे। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ कि संगत जी, मुझे यकीन नहीं मानिएगा आप, मुझे 2 साल हो गए, लेकिन ना जाने क्यों मैंने कितने पाप किए कर रखे हैं कि मैं जब गुरुजी के मंदिर जाती हूँ तो मैं ज़रूर रोती हूँ। लेकिन संगत जी, मैं इसलिए कभी नहीं रोई कि मेरे घर में ये परेशानी है, वो परेशानी है। ना जाने वहाँ जाके क्या हो जाता है कि हम दीन दुनिया, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे सब भूल जाते हैं। सिर्फ याद रहते हैं तो गुरु महाराज याद रहते हैं। उनके वियोग में जैसे हम तड़पते हैं और हमारी आंखों से आंसू बहते हैं कि गुरुजी महाराज, वो संगत कितनी खुश नसीब थी जिन्होंने आपको देखा, जिन्होंने आपको छुआ, जिन्होंने आपके चरणों की सेवा की। और हम, लेकिन गुरुजी महाराज, पुरानी संगत कहती है कि हम बहुत लकी हैं कि जो नई संगत के जो क्या बोलते हैं, गुरुजी महाराज को एक महापुरुष ना समझकर सीधी भगवान की नज़रों से देखती है, परमात्मा की नज़रों से देखती है। वो हैं ही मालिक। उन्होंने इतना सब कुछ दिखाया है, इतना सब कुछ दिखाया है, इस दुनिया से हट के हमें उस राह पे चलना सिखाया है संगत जी, जो मेरे गुरुजी की राह है। लेकिन हाँ, हम भी कभी कभी भटक जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे हैं, नादान हैं, इंसान हैं, इंसान के अंदर इतनी त्रुटियां होती हैं कि क्या कहा जा सकता है। कोशिश करते हैं, बस एक पग जैसे होता है ना, एक छोटा बच्चा कि एक पैर बढ़ा रहा है और फिर दूसरे पैर उठाने में चलना सीखता है, जब तो डगमगा के गिर जाता है। बस गुरुजी महाराज धीरे धीरे हमें भी चलना सिखाएंगे। तो संगत जी, मैं सत्संग करती हूँ मालिक का कि मैं गुरुजी महाराज के जब मंदिर जा रही थी, तो मैं रास्ते में संगत जी मैं देखती हुई जाती थी कि गुरुजी कहीं दिख जाएं, गुरुजी कहीं दिख जाएं गाड़ी पे। तो गुरुजी बहुत दर्शन देते थे, बहुत ज़्यादा दर्शन देते थे। तो मैं बड़ी खुश हो के जाती थी, हाय मेरे मालिक मेरे साथ हैं, मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं। तो संगत जी, एक दिन मैं जब तैयार हुई तो उसमें मेरी भाभी आंटी, शिवानी आंटी, बच्चे, मेरी गुड़िया, भतीजी, भूमिका, पीहू, हम सब बहुत सारे, मतलब 7-8 लोग थे और हम ऑटो में घुस गए संगत जी। तो बैठ गए। उसमें क्या हुआ, बीच सेंटर में मैं थी, इधर कॉर्नर में भाभी थी, उधर पे बड़ी वाली भतीजी थी, फिर उनकी गोदी में बच्चे थे, उनकी गोदी में बच्चे थे, और थोड़ा ठंड का टाइम था तो ऑटो पे कवर लगा हुआ था एक साइड को। तो उस दिन मुझे बाहर देखने को ही नहीं मिल रहा था कि मेरे को गुरुजी दिख तो जाएँ एक बार। तो संगत जी, पहुँचते पहुँचते बड़ा मंदिर आने ही वाला था बस, और मैं कह रही, गुरुजी महाराज आज मुझसे क्या गलती हुई है मेरे परमात्मा कि आज एक बार भी मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं इतनी तरस गई थी देखने को, क्योंकि यहाँ मुँह करूँ तो यहाँ बच्चे दिखें, यहाँ मुँह करूँ तो यहाँ बच्चे दिखें। मैं सड़क का तो कोई मुझे गाड़ी नज़र ही नहीं आ रही उनके सरों से। तो मैंने गुरुजी महाराज को अरदास की और मन में उदास थी कि आज मेरे परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिया। और संगत जी, इवन सिर्फ 2 मिनट नहीं हुए,
पूरा ऑटो इतनी तेज़ फ्रेगरेंस से भर गया, चंदन की खुशबू पूरे ऑटो में। अब संगत जी सोचिए, चलते ऑटो में चंदन की खुशबू कहाँ से आ जाएगी। यकीन नहीं करोगे आप, इतनी तेज़ खुशबू थी कि जो मेरी भतीजी थी बड़ी वाली, वो तो बोलती है बुआ मुझसे सांस नहीं ली जा रही, इतनी तेज़ खुशबू, इतनी तेज़ खुशबू। संगत जी, गुरुजी महाराज कैसे पल में हम याद करते हैं, और गुरुजी महाराज बस दिल से याद करने की ज़रूरत है। गुरुजी महाराज बस हमारे पास आके खड़े हो जाते हैं कि हाँ मैं तेरे पास ही खड़ा हूँ, तो चिंता क्यों करती है। संगत जी, मेरा यही छोटा सा सत्संग है। सत्संग तो और हैं, पर क्या करूँ, अभी ठीक से बोलना नहीं आता ना, मुझे सत्संग करना नहीं आता। तो ये गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। साथ संगत जी, मुझे माफ़ करना है मेरे मालिक, सब पर अपनी मेहर रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सभी भक्तों को सादर प्रणाम। गुरुजी की संगत इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। संगत जी, आपका कोई भी सत्संग है तो आप दिए गए नंबर पे शेयर कर सकते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और कराने वाले का भी कल्याण होता है। तो आपका कोई सत्संग तो आप दिए गए नंबर पे शेयर कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय गुरुजी।